नमो नमः। अत्र भवतां भवतीनां पुनरेकवारं हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं वन्दनम्। अहमस्मि डॉक्टर परमेशः श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयतः। अत्र NIOS इत्यत्र भवतां हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं वन्दनं करोमि। अद्यतनविषयः वर्तते हकारान्तेषु लिह शब्दः। इदानीं वयं हलन्तपुल्लिङ्गशब्दान् अधीयाना स्म। तत्र पूर्वपाठे वयं कति प्रकारकाः अन्तर्निर्देशमाध्यमेन हलन्तपुल्लिङ्गशब्दाः भवन्ति इति अस्माभिः विचारः कृतः आसीत्। अधुना वयं लिह शब्दस्य विचारं कुर्मः। लिह शब्दस्य शाब्दिक अर्थः वर्तते चाटने वाला। लिह शब्दः इत्यस्य वर्तते यः चाटना करोति इति। तो पश्यन्तु, लिह शब्दस्य अत्र मुख्यः विषयः कः इति यदा विचार्यते तदा एकं सूत्रमस्ति होडः। एतत् सूत्रस्य अर्थः वर्तते हकारस्य धः स्यात् झलि पदान्ते च। हकारः यह वर्तते, हकार के स्थान पर ढा होता है, झल के परे रहती है और पदांत में। तो यहाँ लिह शब्द से सु आया और सु प्रत्यय का हमारा लोप हो गया, जो हम जानते हैं। तो हो गया लिह सु, सु का हमने लोप कर दिया तो बना लिह सु। अब देखिए सूत्रम आगतम अस्ति होडः। ये होडः सूत्र क्या करेगा, लिह के हकार के स्थान पर सु के स्थान पर होढ़ा, इसने क्या कर दिया, ढा कर दिया, होढ़ा ढा कर दिया। और जब ढा हो गया, जब ढा हमारा यहाँ पर हो जाएगा तो हमारा रूप बना लिढ इति। फिर एक हमारा सूत्र है झलाम जशो अन्ते। इस सूत्र से क्या बनेगा, लिढ। झलाम जशो अन्ते इत्यनेन सूत्रेण भविष्यति लिढ। फिर हमारा एक सूत्र है वावसाने। इस सूत्र से हो जाएगा लिड। तो दो रूप बनेंगे, लिट लिड। लिट का मतलब है चाटने वाला और लिड का मतलब भी है चाटने वाला। तो प्रथमा के एक वचन में रूप बनेगा लिट लिड। ये कब करता है, इसमें यहाँ पर हमको ये समझने वाला विषय है होडः सूत्र। हस्य के हकार के स्थान पर ढा होता है झली और पदांत में। तो यहाँ पर हो गया तो रूप हमारा बना होड, लिट लिड। यह दो रूप बनते हैं, लिट और लिड। ऐसे ही द्वितीया के एक वचन में लीह धातु, प्रथमा के द्विवचन में लीह धातु से ओ प्रत्यय आया, वर्ण सम्मेलन हो गया, रूप बना लिहऊ। तो लिट लिड लिहऊ और जस आया, योजन हो गया, लेहा रूपम बना। संबोधन में यहाँ प्रक्रिया वही है, होडः सूत्र लग जाएगा तो हे लिट ऐसा रूप बनेगा। वैसे ही अम आया, जुड़ गया, कुछ नहीं हुआ, लिहऊ लिहा किमपि नास्ति। तृतीया एक वचने टा प्रत्यय आवशिष्टम लिहा किमपि नास्ति। अत्र प्रक्रिया वर्तते, तृतीयायाः द्विवचने प्रक्रिया वर्तते। अत्र किं भवति, लिह धातु अस्ति, भ्याम अस्ति, भ्याम इत्यस्य पदसंज्ञा अस्ति इति कारणेन अत्र होडः इत्यनेन सूत्रेण ढा भविष्यति। और ढा यदा भविष्यति तदा झलाम जशो अन्ते इत्यनेन सूत्रेण डा भविष्यति। तो सूत्र एतस्य रूपं भविष्यति लिड्भ्यां लिड्भिः एवं लिड्भ्यां लिड्भिः इति रूपं भविष्यति। पुनः अधापि लिड्भ्यां लिड्भ्यः लिड्भ्यां लिड्भ्यः इति रूपं भविष्यति। एवं लिह अस् किमपि नास्ति, लिह लिह ओस लिहो, लिह आम लिहाम, लिह ई लिहि, गी मध्य लिहि बनेगा रूप, लिह ओस लिहो, लिट्सु। अत्रापि काचित् प्रक्रिया वर्तते, रूपद्वयं भविष्यति, लिटत्सु लिट्सु। एकं सूत्रमस्ति, अत्र लिहसु अस्ति, होडः प्रवृत्तम् और पुनश्च ढा जातम्, अनन्तरं झलां जशो अन्ते इत्यनेन अत्र झलाम होडः लिह धन सु अस्ति, होडा सूत्रं प्रवर्तिष्यते, तेन भविष्यति लिड सु। झलां जशो अन्ते तेन सूत्रेण भविष्यति लिड सु इति भविष्यति। पुनः डासी ढुट इत्यनेन ढुटागमः भविष्यति। तो लिड ध
सु इति रूपं भविष्यति। खरीचा इत्यनेन सूत्रेण डकारः भविष्यति, तदा टकारः भविष्यति, तदा भविष्यति लिट् ता सु इति। पुनः खरीचा सूत्रेण ता भविष्यति, तो लिट् ता सु इति रूपं भविष्यति। योजयामः चेत् लिटत्सु। डासि डुट् विकल्पेन करोति, यदा न करिष्यति तदा ढुतागम न करिष्यति, ढुतागमं न करिष्यति, तदा रूपं भविष्यति लिटत्सु। एवं कृत्वा अस्माभिः रूपाणि साधयितुं शक्यन्ते। तो एतद् भवति लिटत्सु लिट्सु इति रूपद्वयं भवति। अत्र विशिष्य अस्माभिः ज्ञेयः विषयः कः वर्तते इति हलङ्गाभ्यो दीर्घश्रुति सप्रक्तं हत् सु इत्यस्य लोपः भवति, तदस्माभिः अवश्यं स्मर्तव्यमस्ति। तो अत्र रूपाणि भविष्यन्ति लिट् लिट् लिहौ लिहः, लिहं लिहौ लिहः, लिहा लिड्भ्यां लिड्भिः, लिहे लिड्भ्यां लिड्भ्यः, लिहः लिड्भ्यां लिड्भ्यः, लिहः लिहो लिहां, लिहि लिहोः, लिटत्सु लिट्सु इति रूपद्वयं भविष्यति। एतस्य वयं प्रयोगमपि कर्तुं शक्नुमः। लिट् गच्छति, लिहौ गच्छतः, लिह गच्छन्ति, लिहं पश्यामि, लिहौ पश्यामि, लिह पश्यामि, लिहा साकं गच्छामि, लिड्भ्यां साकं गच्छामि, लिड्भिः साकं गच्छामि, लिहे धनं ददामि, लिड्भ्यां धनं ददामि, लिड्भ्यः धनं ददामि, लिहा धनम् आनयामि, लिड्भ्यां धनम् आनयामि, लिड्भ्यः धनम् आनयामि, लिहा मित्रमस्मि, लिहो मित्रमस्मि, लिहां मित्रमस्मि, लिहि गुणाः सन्ति, लिहो गुणाः सन्ति, लिटत्सु गुणाः सन्ति, लिटत्सु गुणाः सन्ति। एवं कृत्वा अस्माभिः एतस्य सुतरां प्रयोगसामर्थ्यम् अस्मासु धारयितुं शक्यते। अत्र मुख्यम् एकं सूत्रम् अस्माभिः सर्वैरपि अवगन्तव्यं, होडः इति सूत्रम्। इत्यनेन सूत्रेण एव अत्र प्रक्रिया अनुसरति। अग्रे द्वितीयः शब्दः वर्तते अस्माकं दुह शब्दः। दुह शब्दस्य अर्थः वर्तते दूहने वाला। तो पश्यन्तु, अत्र विशेषा प्रक्रिया वर्तते। अत्रापि होडः सूत्रं प्रवर्तिष्यते। तं प्रवाद्य एकं सूत्रमस्ति दादिर्धातोर्घः। एतत् सूत्रं वदति झलि पदान्ते च उपदेशे दादिर्धातोर्हस्य घः भवति। तो हस्य घा भविष्यति, तो किं भविष्यति? अत्र पश्यन्तु, दुह शब्दात् सुप्रत्ययः आगतः। सुप्रत्ययस्य हलङ्गाभ्यो दीर्घस्वति सप्रक्तं हल् इत्यनेन लोपः भविष्यति। दुह इति अवशिष्टं भवति। दादिर्धातोर्घा पूर्वं सूत्रं होडा प्रवर्तिष्यते, हा अस्ति प्रवर्तिष्यते, किन्तु तं प्रबाद्य एकं विशिष्टं सूत्रम् आगच्छति दादिर्धातोर्घः इत्यनेन सूत्रेण अस्य हकारस्य स्थाने घकारः भविष्यति। एकाचो वशो भस् झसन्तस्य इत्यनेन सूत्रेण पूर्वदकारस्य धकारः भविष्यति, तदा भविष्यति दुघ् इति। पुनः एकं सूत्रमस्ति दुग् भविष्यति, झलां जशोवन्ते इत्यनेन यः घकारः वर्तते तस्य घकारस्य गकारा जश् भविष्यति। पुनः भावशाने विकल्पेन तस्य चर भविष्यति, तेन रूपद्वयं सेत्स्यति, धुक् धुग् इति रूपद्वयं तत्र भवति। तो एवं रूपाणि भविष्यन्ति धुक् धुग्, दुहौ दुहः, धुक् धुक् समाना प्रक्रिया, दोहौ दुहः, दुहं दुहौ दुहः, दुहा। अत्रापि धुग्भ्याम् एकाचो वशो भस् झसन्तस्य दादिर्धातोर्घा एतद्रूपद्वयम् अत्र प्रवर्तिष्यते। झलां जशोवन्ते खरी झलां जशोवन्ते अत्र झलां जशोवन्ते तेन गा भविष्यति, धुग्व्याम् इति भविष्यति। धुग्व्यां 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 धुग्व्यः, दुहोः दुहां दुहोः धुक्षु अत्र प्रक्रिया वर्तते। धुक्षु दुह धातोः सुप्रत्ययः सप्तम्या बहुवचने। एकाचो पुनः सर दादिर्धातोर्घा घकारः, दुह घ सु, दुघ सु। पुनः एकाचो वशो भस् झसन्तस्य इत्यनेन सूत्रेण धु घ सु, झलां जशोवन्ते धुग् सु, खरीचा धुक् सु। आदेश प्रत्ययो ककारस्य शकारस्य षत्वं वर्णसम्मेलनं काशा संयोगेनक्षा भवति, तदा रूपं भविष्यति धुक्षु। एवं कृत्वा धुक्षु इति रूपं सेत्स्यति। आहत्य वयं रूपाणि यदि पश्यामः तदा रूपाणि भवन्ति धुक् धुग्, दुहौ दुहा, दुहं दुहौ दुहा, दुहा धुग्व्यां धुग्भि, दुहे धुग्व्यां धुग्व्यः, दुहा धुग्व्यां धुग्व्यः, दुहा दुहो दुहां, दुहि दुहो धुक्षु। प्रयोगमपि कर्तुं शक्नुमः। धुक् धुक् दोग्धि,
दुहौ दुग्धः, दुहा दुहन्ति, दुहम पश्यामि, दुहु पश्यामि, दुहा पश्यामि, दुहा साकं भ्रमामि, दुग्भ्यां साकं भ्रमामि, दुग्भिः साकं भ्रमामि, दुहे धनं ददामि, दुग्भ्यां धनं ददामि, दुग्भ्यः धनं ददामि, दुहा मित्रमस्मि, दुगः धनम् आनयामि, दुग्भ्यां धनम् आनयामि, दुग्भ्यः धनम् आनयामि, दुगः मित्रमस्मि, दुहो मित्रमस्मि, दुहां मित्रमस्मि, दुहि गुणाः सन्ति, दुहो गुणाः सन्ति, दुक्षु गुणाः सन्ति। आहत्य सार रूपेण कथयामि चेत, सार रूप से यदि बताएं तो यहाँ पर दादिर धातुर घा एक सूत्र हमको समझना चाहिए अच्छे से, और दूसरा सूत्र एक आचो बचो बसोर भस धसंतस्य सूत्र को समझ लेने से यह पूरी प्रक्रिया हमको समझ में आ जाएगी, और इसका प्रयोग हम अपने व्यवहार में ला सकते हैं। और प्रयोग जब हमारे व्यवहार में आएगा तो हम नाना प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर अपनी भाषा कौशल को, भाषा सौष्ठव को बढ़ा सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि हलंत पुल्लिंग शब्दों को किस तरह हम निर्माण कर सकते हैं, उनकी क्या प्रक्रिया हो सकती है और क्या प्रयोग हो सकता है, हमने कुछ आपको संक्षेप में बताया है। इसके माध्यम से हम अत्यंत सारगर्भित रूप से अपने ज्ञान में अभिवृद्धि और विकास कर सकते हैं। आज का पाठ इतना ही। नमो नमः, धन्यवादः। पुनः नूतन विषयेन साकं वयं मेलिष्यामः। तावत् भवतु। नमस्कारः, धन्यवादः।